सई को हॉस्टल भेजने के लिए हर्ष गुजराल और आशिका में छिड़ी बहस। हर्ष गुजराल ने अपना गुस्सा उतारा आशिका और सई दोनों के ऊपर। हर्ष गुजराल ने किया आशिका से शादी करने से साफ साफ इनकार। सई को याद करके रात भर तड़पती रही सवी और सुबह उठकर किया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि सई को लेकर हर्ष गुजराल और आशिका दोनों में बहुत ही ज्यादा बहस छिड़ जाती है। दरअसल सई की कस्टडी के केस के चलने पर उसी समय रजत और आशिका दोनों का डिवोर्स भी हो जाता है, जिसके बाद आशिका हर्ष गुजराल यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से उसे शादी करने के लिए कहती है। लेकिन हर्ष गुजराल आशिका से शादी करने से साफ साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम कैसी औरत हो, अभी तुम्हारा डिवोर्स हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम्हें फिर से शादी करने की पड़ी है। हर्ष गुजराल के इस जवाब से आशिका पूरे तरीके से डर जाती है और फिर आशिका हर्ष गुजराल से कहती है कि मैंने डिवोर्स भी तुम्हारे कहने पर ही लिया है, न तो अब तुम्हें मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत है। इस तरीके से हर्ष गुजराल और आशिका दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि बीच बीच में सई उन दोनों के बीच बोलने लगती है और कहती है कि मुझे अपने घर जाना है और बार बार हर्ष गुजराल और आशिका के बहस के बीच सई उनको टोकने लगती है, जिससे कि बार बार आशिका सई को चुप कराती है और कहती है कि तुम अभी चुप रहो, सई देख रही हो ना, अभी बड़े बात कर रहे हैं, तुम अभी शांत रहो। इस तरीके से आशिका सई को बार बार चुप करा देती है, लेकिन सई बार बार उन दोनों के बात के बीच में अपनी बात बोलती है, जिससे कि हर्ष गुजराल को सई के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह गुस्से में सई के पास जाता है और उसे डांटने लगते हैं, जिससे कि सई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और फिर हर्ष गुजराल आशिका से कहता है कि मैं एक लड़की को शादी करके इस घर में लाना चाहता था, ना कि किसी बच्चे की माँ को। जिस पर आशिका हर्ष गुजराल से कहती है कि जब ऐसी बात है तो तुमने मुझसे जबरदस्ती सई की कस्टडी के लिए अप्लाई करने के लिए क्यों कहा? मैं तो खुद भी सई को यहाँ नहीं लाना चाहती थी, मैं तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जिस पर हर्ष गुजराल कहता है कि हाँ, इसलिए ही तो मैं सई को हॉस्टल भेज देना चाहता हूँ, ताकि वह यह झंझट हमारे सर से हटे और हॉस्टल जाकर ये लड़की कम से कम कुछ तमीज तो सीखेगी कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। जिस पर आशिका हर्ष गुजराल से बोलती है कि जब इसे हॉस्टल भेजना था तो फिर इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, इसकी कस्टडी लेने की क्या जरूरत थी? तुमने रजत से बदला लेने के लिए, रजत से खुन्नस निकालने के लिए यह सब चीज किया और यह सब चीज के लिए तुम मुझे दोष दे रहे हो। इस तरीके से हर्ष गुजराल और आशिका में सई को लेकर बहुत ही ज्यादा बहस होने लगता है, जिससे कि हर्ष गुजराल आशिका को शादी करने के लिए फिलहाल साफ साफ मना कर देता है, जिससे कि आशिका को हर्ष गुजराल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही साथ उसे सई भी अब बोझ लगने लगती है। तो वही दूसरी तरफ अनाथ आश्रम के लेटर के आने के बाद से सवी को भी कहीं न कहीं एहसास होने लगता है कि उसने सई को आशिका के हाथों में सौंपकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी और उसे यह सब करने से पहले आशिका के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए थी कि आशिका कैसी इंसान है, क्या वाकई में सई का ठीक ढंग से ख्याल रख पाएगी या फिर नहीं। लेकिन उसने यह सब जानकारी लिए बिना ही सई को आशिका के हाथों में सौंप दिया और यह सब सोचकर सभी मन ही मन बहुत ही ज्यादा डर ही रही होती है। इस वजह से ही वह रात भर सई की याद में सो भी नहीं पाती। तो वहीं दूसरी तरफ रजत भी सई को याद करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और उसे हर समय हर वक्त हर जगह बस सई की याद ही आती रहती है और यही हाल सई के दादा दादी और उसके पूरे परिवार वालों का भी हो रहा होता है। और इसलिए वह लोग बार बार रोते रोते रजत से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके वह सई को वापस इस घर में लेकर आए, जिसके लिए रजत भी अपनी तरफ से हर वह मुमकिन कोशिश करने में लगा हुआ रहता है, जिससे कि वह किसी भी कीमत पर सई को वापस अपने घर में लेकर पाए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सवी अपने गलती समझकर रजत के साथ मिलकर सई की कस्टडी को वापस ले पाएगी या फिर नहीं? और क्या हर्ष गुजराल सई के होते हुए आशिका से शादी करेगा या फिर नहीं? और क्या हर्ष गुजराल के इस रवैया को देखने के बाद आशिका सई को अपने पास रखेगी या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।